लेकिन झंझट क्या हो गया? सांप्रदायिकता। अंग्रेजों ने भारत में संपूट डालो और राज करो की नीति या सांप्रदायिक राजनीति का सूत्रपात क्यों किया था? क्योंकि देश पर उनकी शासन सत्ता हमें अधिक दिन तक बनी रही। लेकिन यही सांप्रदायिकता उन्हें देश जल्दी छोड़ने के लिए क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। जब भारत में सांप्रदायिक दंगा शुरू हो गया, अब अंग्रेजों को समझ में नहीं आता करे तो क्या करें, क्योंकि भारत में हत्याओं का दौर शुरू हो और पूरे विश्व में एक इमेज जा रहा था कि अंग्रेज जाते जाते भारत में कत्लेआम करा। तो अब भारत में जितना वो दिन बने रहते, जितने दिन तक दंगा चलता, उससे उनकी क्या होती? बदनामी। इसीलिए वो जल्दी इस देश को छोड़ करके चले गए। तो सांप्रदायिकता का शुभारंभ भारत में बने रहने के लिए किया था, लेकिन वही सांप्रदायिकता सांप पालोगे तो काटेगा नहीं, वो अपने लिए ही खतरनाक हो जाएगा नहीं। तो सांप्रदायिक राजनीति भारतीयों को विभाजित करने के लिए, यही जब विभाजन का विभत्स रूप सामने आया तो अंग्रेजों का हाथ पैर खुल नहीं, और जल्दी से, नहीं तभी कुछ दिन और रहे होते। अब तो कहे जल्दी अपनी समस्या सुलझाओ, नहीं तो हम छोड़ के चले जाएंगे। इतनी उनकी मजबूरी, क्योंकि अब उनका भारत में बने रहना पूरे विश्व में उनकी क्या हो रही थी? ठीक ना। तो शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन। तो अब बेबल ने जो योजना दिया था, वह योजना तो राष्ट्र के नाम संबोधन की, लेकिन अब उस पर भारत के प्रमुख लीडरों से क्या होना था? बातचीत होता, तभी तो कोई निर्णय लिया जाता। अब उस समय भारत की राजधानी कहाँ थी? दो राजधानी, एक गर्मियों की राजधानी शिमला थी और ठंडी की राजधानी कोलकाता। और 1911 में दिल्ली, ठीक ना। तो लॉर्ड डलहौजी जब आया था, पढ़ा चुका हूँ, लॉर्ड डलहौजी ने चूंकि कोलकाता या उत्तर भारत दिल्ली एक गर्म स्थल, यहाँ कड़ाके की गर्मी पड़ती है, अंग्रेज कहाँ गए हैं? ठंडे स्थल। इसलिए भारत जब ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया से मैच कराता था, कब कराता? गर्मी में। आधा मैच तो इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि हम भारतीय जो भारत के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, वह क्या होते हैं? वह गर्मी के आदी हैं। अब उनके लिए क्या होता है? ये यहाँ की गर्मी उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। आप देखते हैं मैच कुछ होता है तो उस सरवा में बर्फ बांध लेते हैं, एक तो ऐसे ही चिलचिलाती गर्मी, अब उसी में दौड़ना रहता है। तो आधा मैच हुआ यूं ही, और जब उस अपने यहाँ मैच कराते हैं तो ठंडी में कराते। एक तो वैसे ही ठंड का क्षेत्र है, और जब ठंडी का मौसम आता तो अति कड़ाके की ठंड। अब भारत का खिलाड़ी पहुंचते हैं, अब इतनी ठंडी लगती, कितनों दौड़ रहे हैं वहाँ, इतने कड़ाके उस तो आती है। अब ये सब अपना हाथ खाली हाथ गर्म करते रहते हैं सब, तब तक जैसे धीरे से निकालते हैं सब पाइप पकड़ के मैच के कारण नहीं हारते, ठंडी के कारण हारते, ठीक ना। कॉमनवेल्थ गेम हुआ, गर्मी के सीजन में हो गए, पहली बार भारत में अच्छा प्रदर्शन कर, क्योंकि भारत में हुआ कॉमनवेल्थ गेम मनमोहन जी के समय में, और गर्मी में तो अब उस साउथ वाले आए, जो फार्मर आए थे विदेशी खिलाड़ी,
अब ब्रिटेन दौड़ में, ऑस्ट्रेलिया दौड़ में, अमेरिका दौड़ में, ये सब चाइना भी यहाँ तक कि ये सब ठंडे क्षेत्र हैं। और जब यहाँ दौड़ गए तो बेचारे गर्मी के कारण ऐसे ही हांफने लगे। और जब उसी पता चला दौड़ प्रतियोगिता होगी तो दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होगा तो उनको हालत खराब। तो अब इसीलिए उन्होंने अपनी सेकेंड राजधानी कहाँ बनाया? शिमला। ठीक ना? तो अब इनकी राजधानी शिमला, ठीक ना? क्या हुआ जी, क्लास नहीं पसंद आ? हाँ, तो बीच से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ इतिहास में तो नहीं है कि क्या कर रहे हैं। अरे जबरन मत रोको। अच्छा हवा। चलिए, तो शिमला सम्मेलन हुआ अगला। तो शिमला सम्मेलन जब मैंने बताया कि बेबल योजना थी, उस बेबल योजना पर भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए शिमला में क्या बुलाया गया? एक सम्मेलन। लिखिए, वायसराय बेबल ने जून 1945 में अपनी योजना पर 1945 में अपनी योजना पर विचार विमर्श करने हेतु भारत के सभी दलों के प्रमुख नेताओं को जिसमें कुल 21 नेता शामिल थे, शिमला में आमंत्रित किया। शिमला में आमंत्रित, जिसमें सभी दल शामिल थे। कुल 21 नेताओं को, यानी सभी दलों को मिलाकर कुल कितने नेता बुलाए गए थे? 21 नेताओं को शिमला में उसने क्या किया? शामिल किया, आमंत्रित। लिखिए, इस सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से, या इस सम्मेलन में अलग अलग पॉइंट लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगा। इस सम्मेलन में अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल मतलब कौन पटेल? वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, फक्र ए अफगन, बादशाह खान, कई नामों से फेमस थे। ये पहले बार विदेशी हैं जिनको भारत रत्न की उपाधि, आपको जीके में कुछ क्वेश्चन आता है, भारत रत्न की उपाधि। सबसे ज्यादा तो देश का विभाजन का सजा बेचारे खान अब्दुल गफ्फार साहब को झेलना पड़ा। जिस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में लगा दिया, उसी को हम भारतीय, उसको क्या बना दिए? विदेशी। पूरा जिंदगी हिंदू मुस्लिम एकता, जब भारत का विभाजन की बात क्लियर हो गई, पटेल और नेहरू ने स्वीकार कर दिया कि भारत का विभाजन ही एकमात्र समस्या का समाधान है।
तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब आंखों में आंसू भरकर महात्मा गांधी के पास गए और कहे कि जिन्ना के सामने, क्योंकि भारत के विभाजन की जिद किसकी थी? जिन्ना की। जिन्ना के सामने नेहरू और पटेल ने हार मान लिया। यदि आप भी विभाजन के लिए तैयार हो गए तो अनर्थ हो। तब उसी समय गांधी जी ने इनसे कहा था कि भारत का बंटवारा मेरे लाशों पर, जब तक मैं जीवित हूं भारत का बंटवारा होने नहीं। लेकिन जब देश में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, चारों तरफ हत्याओं का दौर शुरू हो गया, तो नेताओं के हाथ पांव खुल गए। क्योंकि जिस सांप्रदायिकता को धीरे 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 बोया गया था, अब वह इतना विकृत रूप ले चुकी थी कि अब इस समय भारत विभाजन को रोका ही नहीं जा सकता। अब मजबूरी में उन्होंने बंटवारे का, अब वो लोग ये सोच करके बंटवारा कर लिए कि जैसे ही बंटवारे को लेकर के लोग हत्या कर रहे हैं, जैसे ही उनकी मांगे मान ली जाएगी दंगा समाप्त हो। लेकिन जैसे ही बंटवारे का निर्णय क्लियर हो गया, अब दंगा क्या हो गया? और बढ़ गया। अब यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को मारने लगे कि वह डरकर इस जगह को छोड़ करके भाग जाए। क्या किया है ये और उनको फादर कहा जाता है? सर आपको